ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके इस जर्नी को बहुत फास्ट कर देगा और बहुत आगे लेके जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि इस वीडियो के हम 2 पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी एंड प्रेजेंट सिचुएशन दोनों को चेक करेंगे, क्योंकि जब मुझे मेडिटेशन के दौरान जो भी डाउनलोडिंग, जो भी चैनलिंग हो रही थी, वो इस तरह से हो रही थी कि जब उनकी स्टार्टिंग होती है वो बिल्कुल एक तरह से होती है और उसके बाद दोनों के अलग अलग सेपरेशन पीरियड होते हैं, पर उनका जो मन होता है वो एक ही चीज़ एक ही टाइम में देख रहा होता है, जो उनके सोल की डिमांड होती है उस तरह से। तो इसीलिए मैं इनको अगर एक वीडियो बनाती हूँ तो ये बहुत लॉन्ग बन जाती है। तो लॉन्ग वीडियो ना मैं बनाती हूँ ना देखना खुद पसंद करती हूँ। तो इसीलिए इसके हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें फर्स्ट डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेकिंग होगी और सेकंड पार्ट में डिवाइन मैस्कुलिन की। तो इसीलिए आपको दोनों वीडियोस वॉच करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी कौन सी है। क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलिन में भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन में भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो इसीलिए आप दोनों वीडियोस को देखें और साथ में मैच कीजिए कि आपके साथ कौन सी रेजोनेट होती है। तो इसमें जो भी चैनलिंग हुई है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लेट्स स्टार्ट डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी अपडेट। इसमें मैं कार्ड यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो कार्ड थे वो मुझे उसी दौरान डाउनलोड हुए थे और जो हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन तक सिर्फ वही मैसेज जाएंगे जो इन दिनों मुझे रिसीव हुए हैं और जो मैंने हैंड राइटिंग में किए हैं। यही मैसेज यूज़ करने का मुझे ऑर्डर मिला है डिवाइन की तरफ से इस डिवाइन टाइम। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो सिचुएशन है डिवाइन फेमिनिन के हार्ट की सिचुएशन है और डिवाइन मैस्कुलिन के भी हार्ट की सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई है, जिस तरह से कि एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं वो कुछ देख रही हैं। जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठी तो इस तरह से हुआ कि जो हार्ट है, दोनों के हार्ट में बहुत से अंधेरा है, बहुत डार्कनेस है। तो उसमें से क्या होता है कि दोनों साइड से एक वाटर आता है, जो वाइट कलर का वाटर होता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है। और वो वाटर इतनी गहराई तक उनके हार्ट में जाता है, बहुत गहराई तक जाते 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 इतना सारा वो होता है कि बहुत डार्कनेस, बहुत ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर क्या हो रहा है। और वो इतनी गहराई होती है कि आपके दिल की गहराई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और एकदम से वो धरती के कोर को टच करता है और वो जो वाटर का फ्लो होता है एकदम से ऊपर को आता है, वाइट फ्लो हो जाता है और वो एकदम से फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के फेस को टच करता है। और ये एक सिचुएशन होती है। और इसके बाद एक सेकंड सिचुएशन ये हुई थी कि एक पिलर आता है, बहुत बड़ा पिलर है और उसकी एक साइड पे डिवाइन मैस्कुलिन बैठा है, एक साइड पे डिवाइन फेमिनिन बैठी है। दोनों सैड है, काफ़ी सैड एनर्जी में बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये सब जो हो रहा है उनके साथ अचानक से हो रहा है, सपना है, सच है, हकीकत है, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है, बेचैन हो रखे हैं। अभी पिछले जो वीक गया है उसमें एनर्जी इस तरह से रात को नींद नहीं आ रही थी, जो मैंने एनर्जी पे की आंखें ऐसे खुली थी कि कुछ नहीं देख रही थी जो भी आगे हो रहा था। जैसे एक थिएटर में होते हैं कि पिक्चर चल रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, उस तरह से दोनों की सिचुएशन है और देख रहे हैं। और इतना सब होने के बाद, उथल पुथल के बाद, वो भगवान जी से करते हैं कि भगवान जी आखिर मैं ही क्यों, कुछ तो रास्ता दिखाइए। और जब वो रास्ता दिखाते हैं तो डिवाइन की तरफ से एक बिजली की कड़कड़ाहट आती है, उस पिलर के ऊपर एक कड़कड़ाहट गिरती है, जिससे दोनों खड़े हो जाते हैं और उनके सामने कुछ एक ऐसी चीज़ आ रही है कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एक ही चीज़ को देख रहे हैं।
तो यहाँ से उनकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। सॉरी। पर वो कह नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से चेंज हो रही है, कैसे हो रही है। तो अब हम डिवाइन फेमिनिन जब वहाँ से उठते हैं तो वो एक रेगिस्तान होता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई कुछ नहीं होता है। ये उनके हार्ट की सिचुएशन है। और जब वो वहाँ पे जा रही हैं, कैमल के ऊपर बैठी हैं और पिंक कलर की ड्रेस है जो राजस्थानी ड्रेस होते हैं, पूरी तरह से वो रेडी हो रखी हैं और कैमल पे बैठ के जा रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, इधर भी नहीं देख रही उधर भी नहीं देख रही। और उन्हें आसमान में कृष्ण जी दिख रहे हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं और उनको लगता है कि उन्हें वहाँ तक जाना है। और वो जितना उनके पास जाते हैं कृष्ण जी उनसे उतना दूर 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 जाते हैं, पर वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। और जब वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है तो अचानक से वहाँ पे ब्रह्मदेव जी आ जाते हैं। और जब ब्रह्मा देव जी आते हैं तो उनके साथ एक वाइट कलर का घोड़ा होता है, हॉर्स आता है, वो भी आ जाता है, ये आसमान में है। और फिर वहाँ पे हल्की सी हवा चलती है, हवा के साथ तूफान आता है जैसे रेगिस्तान में आता है, जो सारी मिट्टी होती है वो ऐसे सब कुछ अपने में ले लेते हैं कि कृष्ण जी, ब्रह्मा जी और वो घोड़ा उसमें दूर तक चले जाती हैं और फेमिनिन के सामने मिट्टी उड़ के आती है। जब वो मिट्टी को दूर कर रही है तो देखती है कि जब वो रेत साइड करती है कुछ नज़र नहीं आता। तो उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो ना खुशी के हैं ना गम के हैं। पर वो इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि आखिर तुम मुझे मिले तो सही। अब तुम इस दुनिया में मुझे मिलोगे या नहीं मिलोगे, पर तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे एक सुकून मिलता है और मैं अपने आप को कंप्लीट फील करती हूँ और इसी के सहारे मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बिता दूँगी। और वो पिंक ड्रेस में बिल्कुल अच्छे से गृहिणी के रूप में होती है। तो अचानक से वो आ जाती है एकदम से काली माँ के रूप में, एयर में आती है। ये एयर साइन हो सकते हैं, एयर साइन में आती है काली के रूप में। तो उसके हाथ में त्रिशूल है और वो अपनी जो भी डार्क साइड है उसको ख़त्म करने की कोशिश में लग जाती है। जब वो ख़त्म कर रही है तो तभी उनके एक और डिवाइन फेमिनिन है जो 17-18 ईयर्स की है। जब से ये जर्नी स्टार्ट हुई है, ये जर्नी स्टार्ट हुई है आपके 17-18 ईयर्स से, ठीक है। उस वक्त आपने ब्लैक ड्रेस पहनी, ब्लैक टॉप पहना हुआ है, सिल्वर और गोल्डन कलर की आपके स्कर्ट है और ब्लैक छोटे छोटे से आपके हेयर कट है जिसमें आप बहुत मस्त हो। और ये ब्लैक ड्रेस है, राइट। और उसके बाद ऑफिस वेयर ड्रेस आती है जिसमें आपने ट्राउज़र, वाइट शर्ट और उसके ऊपर फिर ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, ये होता है। फिर उसके बाद आपके फिर गृहस्थी के रूप में आती है जिसमें आपने साड़ी पहनी होती है वाइट कलर की। और फिर आपका वो रूप आता है जो 40 इयर्स के बाद का रूप होता है, जिसमें ये है कि एकदम से वो सारा श्रृंगार, वो सारा मेकअप उतर जाता है, आंख बाल खोले हुए हो जाते हैं। जो साड़ी पहनी है वाइट कलर की साड़ी है, फेस बिल्कुल एकदम रुद्र रूप में है कि कोई मोमेंट नहीं है, कोई खुशी कोई गम नहीं है। अचानक से रुद्राक्ष की माला गले में आती है और कहीं इस तरह से चली जा रही है कि आपको अब मेडिटेशन में बैठने की आपकी तैयारी हो चुकी है। तो ये सारा रूप निकल के आता है। इसमें आप देखो कि इसमें पिंक कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है। ये आप के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपके फेवरेट कुछ भी हो सकती है। और इसमें इसमें हॉर्स आया है, कैमल है, ईगल है। तो ये इस वक्त हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को क्लियर मैसेज दे रहे हैं। जो हॉर्स होता है वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी से चेंज होने वाली है और इतनी जल्दी से चेंज होगी कि आपको नहीं पता है। अब आपको आपका जो एकांत समय है मेडिटेशन में बिताना है। जीवन के बहुत से रहस्य आपके सामने आने वाले हैं। कैमल है, कैमल आपको यही बताता है कि वो बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रहकर भी अपनी तपस्या कर सकता है, रेगिस्तान के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चल सकता है। जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो कहीं भी हिचकोले खाता है तो
फील नहीं होने देता है कि क्या हो रहा है, और उसके जो कानों में लगाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने लक्ष्य तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद जो 40 इयर्स की एज के बाद में आता है, इसमें ईगल के बारे में बताया गया है कि ईगल किस तरह से अपनी लाइफ को करती है, आगे बढ़ाती है। वो ईगल को बिल्कुल फेमिनिन के साथ ही किया गया है। जब वो 40 से पहले होती है, वो अपने लक्ष्य के प्रति उत्तेजित होती है, अपने कार्य को बहुत अच्छे से करती है, जो भी उसने चाहना होता है, उसके सपने होते हैं, पूरे होते हैं। पर जब वो 40 इयर्स की हो जाती है, तो उसके बाद उसके जो सपने होते हैं वो सब डलनेस में चले जाती हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके नीचे आने शुरू हो जाती हैं, और उनके अंदर से जो भी भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है, अंदर एक अकेलापन आ जाता है। और जब वो अकेलापन आ जाता है, वो अपने उस अकेलेपन की गहराई में इतना नीचे तक जाने चली जाती हैं कि उनको साक्षात भगवान से मिलने का मन करने लग जाता है, भगवान से बातें करनी शुरू कर देती हैं। और यहीं पर हो सकता है कि जो फेमिनिन की एनर्जी पिक की है, उनका इस वक्त कृष्ण जी से मिलने का मन हो रहा है, वो वृंदावन जाना चाहती हैं। और जब वृंदावन जाना चाहती हैं तो उनको वहाँ जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। अगर इस वक्त वो नहीं जा पा रही हैं, जहाँ कुछ हालात कुछ इस तरह से है कि नहीं जा पा रही हैं, पर डिवाइन जी बहुत जल्द आपके लिए वो रास्ता खोलने वाले हैं कि आप वृंदावन जाओ। क्योंकि जब वो वृंदावन पहुंचती हैं, उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है मैरून कलर की ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है, और कृष्ण जी की वहाँ पे जो वृंदावन पे वो टीका लगाते हैं वो लगाया हुआ है, और बहुत मस्त होके इतना डांस कर रही हैं खुले में कि सब लोग देख रहे हैं उनकी सोल ग्रोथ को। तो ये है हमारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। और इसमें जो कार्ड दिखाई दिया था, वो कार्ड मुझे दिखाई दिया द हाई प्रेस्टेस। हाई प्रेस्टेस नंबर 3 है, इस डिवाइन के साथ है। तो इसमें जो भी हमारी मास्टर सोल्स हैं उनके लिए यही है कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर के अधूरेपन को फील कर रही हैं और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस समय यही होता है कि उनके रास्ते में समाज आता है, और प्यार के लिए जो भी बंधन बने होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो अगर कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखें, तो आप देख सकते हो। क्योंकि कार्ड नहीं मैंने निकाला है, तो इसमें यही है कि एक जो ट्विन फ्लेम है वो दुनिया में आया हुआ है, और एक अभी नहीं आया है। मीन्स उनका जो हायर सेल्फ है वो उनको आकाश से ऊपर से ही साइन भेज रहा है, इसीलिए उनको ये सब आसमान में ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक नंबर ये है, और एक ये भी नंबर 2 ये है कि एज गैप बहुत हो सकता है। अगर वो 40 इयर्स के हैं तो डिवाइन फेमिनिन 40 इयर्स की है, तो उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो 20 के आसपास होने वाला है। और जो बीच में बैठी है वो एंजल्स हैं, वो डिवाइन है, वो बताने वाले ही हैं कि इस वक्त हो सकता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको अकेले ही करना है, जिसके लिए आपको रेडी किया गया है। और डिवाइन फेमिनिन के जो भी सीक्रेट्स होते हैं, उन्होंने छुपाए होते हैं, जो भी राज होते हैं वो धीरे धीरे खुलेंगे। और इस वक्त आपको जो भी टाइम मिला है, आपको आपके अंदर की नॉलेज, अपने अंदर के एकांत, अपने अंदर के संगीत, अपने अंदर के उस कृष्ण से मिलना है जो आपके खालीपन को कंप्लीट करने वाला है। तो इसमें जो मुझे चैनल सॉन्ग हुआ था, इसमें चैनल सॉन्ग मैंने लिखा था, दोनों अलग हैं, काफ़ी दूर हैं एक दूसरे के, सिर्फ सहारे को ही फील कर रहे हैं। तो इसमें चैनल सॉन्ग था, चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं, क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है ये जो जिंदगानी है, चाहा है तुझको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तो ये चैनल सॉन्ग हुआ था
मुझे मेडिटेशन के दौरान। तो इसी में ये निकल के आ रहा है कि दोनों के मिलने में बहुत टाइम है, सेपरेशन पीरियड है, वो नहीं भी आ सकते। हो सकता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रखी है कि मिलना मुश्किल है। अब जो मैसेज मिले थे जो हैंड रिटन है उनके देखते हैं कि कौन कौन से मैसेज हैं हमारे डिवाइन फेमिनिन के लिए, उनके हायर सेल्फ की तरफ से, मीन्स उनके काउंटर पार्ट की तरफ से। फर्स्ट है, मैं हमेशा साथ हूँ तेरे, तू अकेला नहीं, तेरी यादों में, तेरे सपनों में, हर वहाँ यहाँ तेरी नज़र जाती है। ये हायर सेल्फ है जो आपके काउंटर पार्ट की, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है डिवाइन फेमिनिन के लिए। ना साथ है कोई, ना सहारा है कोई, ना हम किसी के, ना हमारा है कोई, सब मतलब ही है इस दुनिया में। सेम एनर्जी निकल कर आ रही है। जो आपका काउंटर पार्ट है आपको यही बता रहा है इस वक्त कि खुद से कनेक्ट हो जाओ, खुद के एकांत से कनेक्ट हो जाओ। जब तुम एकांत अपने अकेलेपन से कनेक्ट हो जाओगी तो तुम मुझसे ज़रूर मिलोगी, और मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं रहने दूंगा। और एक और मैसेज देखते हैं, हमेशा आप अपनी बात कहने का अंदाज़ खूबसूरत रखें, तभी जवाब भी खूबसूरत सुन सकोगे। मीन्स हो सकता है कि इस वक्त आप हीलिंग के प्रोसेस में हो, हीलर हो, या कुछ इस तरह का आपका लाइफ पर्पस है जो आपको आगे करना है। तो नंबर अगर देखें आपके नंबर कौन से आए हैं, सबसे पहले नंबर 3 आया है, ठीक है, और दिख रहा है, और फिर नंबर 2 आया है, ठीक है, और फिर 19 आया है, 10 मीन्स 5 और 10 50 मतलब 6, राइट। तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है इस वक्त आपको इसी नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो, और खुद ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। आप अपने कलर्स, जो आपको इस रीडिंग में कलर्स मिले हैं उन पे ध्यान दीजिए। जो आपको स्पिरिट गाइड के साइन मिले हैं उनको देखिए, और जो आपको एंजल्स नंबर दिखाई देंगे सिंक्रोनिसिटी के अकॉर्डिंग उसको देखिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाइए, और फिर मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिवाइन मैस्टर्न की एनर्जी में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, बाय बाय एंड टेक केयर।